तेरी एक हंसी का बना के आसमां, पन्ने बादलों के लिखे तेरी दास्तां, तू ही तू वहाँ हो, एक ऐसा हो जहाँ बीते एक सदी में 100 सदी का कारवां। हो बस एक बार हो बस तेरा प्यार हो, जब जिंदगी मिले कभी तुझे ही जीऊं। आप खुद ही बताइए, अगर इतनी बड़ी बात आप लोगों को पता चलती तो आप लोग कैसे रिएक्ट करते? जो लड़की अपनी माँ की नहीं बन पाई वो हमारी क्या बनी? हमने ये सोचकर इस घर में रिश्ता किया था कि हमारी ही तरह घर अच्छा है, आपने अपने बच्चों को वैसी ही परवरिश दी है जैसे हमने अपने बच्चों को। मगर जो लड़की अपने घर में रही ही नहीं, उसे परवरिश दी कैसे जा सकती है? और किट्टू को भी इस बारे में कितना पता है और कितना नहीं, कौन जाने। पुलिस का चक्कर, सहेली की मौत, ये बातें अगर उसको पता होती तो बाकी कुछ भी हो वो हमें जरूर पता था, अंधेरे में नहीं रखता। टीना, गाइड, आश्रम, मैम से अनबन, ये सब पता था मुझे। मैंने तो वो सब भी नहीं बताया कार्तिक, तुम्हें खुद ही पता चला ना। मुझे लगा तुम्हें ये सब भी पता होगा और मैंने नहीं बताया तो मैंने छुपाया भी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कार्तिक? कुछ तो बोलो। तुम बताओगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बिटिया रानी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं छुपाया नानी, सच में। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हाँ पता है हमें, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नायरा बेटा मेरी बात सुनो, देखो कार्तिक ने जो भी रिएक्ट किया वो उस वक्त के लिए सही था ना। देखो कोई बात जब हमें अचानक से पता चलती है ना तो हम जो भी रिएक्ट करते हैं वो भावुकता भरी होती है और भावनाओं को तो ना सोच होती है ना समझ, है ना? हाँ बेटा देख, जब वो ठंडे दिमाग से सोचेगा ना आराम से तो उसे समझ भी आएगा। तू बस थोड़ा समय दे उसे। हाँ ना? मुझे बहुत डर लग रहा है नानी, कहीं मेरा बीता हुआ कल मेरे आज को खराब ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा नायरा, प्लीज पॉजिटिव सोचो बेटा। मैं कितना भी पॉजिटिव सोचूं दादी, लेकिन जो सच है वो तो है ना।
मुझे कार्तिक पे पूरा भरोसा है, उसकी अच्छाई पे, उसकी समझदारी पे, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है। आपने देखा था ना मकर संक्रांति वाले दिन वो जो रस्म हुई थी, वो शानदार अग्नि वाले, वो बिल्कुल वैसा ही है। हमारे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़ के है। तेरे प्यार के दुश्मन नहीं हैं हम, लेकिन गलत जान के चुप भी तो नहीं रह सकते। लेकिन ये बात तुझे भी पता नहीं थी, ये तो बहुत गलत है ना। हाँ बेटा, हमें सब पता चल गया है। तुम इतना प्यार करते हो उससे और उसे तुझ पे भरोसा नहीं है। हमारी तो समझ के बाहर है। पहले उसने तुझ पे इल्जाम लगाया, फिर भी तूने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसके प्यार का मान रखने के लिए तू जेल भी चला गया। और अब इतनी बड़ी बात छुपाई तुझसे। अगर भरोसा होता तो खुद आके कह देती ना। इस समय हमें खानदान का नाम, इज्जत, इसकी चिंता नहीं है किट्टू। हमें चिंता है तेरे रिश्ते की। एक तरफा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता बेटा, अपने अनुभव से कह रहे हैं। इसलिए अच्छे से सोच समझ के फैसला लो, जो भी। उसे भी बहुत बुरा लगा है मनीष, लेकिन जो हुआ ठीक ही हुआ। हमने कुछ सोचा है, अगर तुम सब साथ दोगे तो हम वही करना चाहेंगे। हमने बहुत सोचा इस बारे में, सबसे सलाह भी की घर में। सबका यही मानना है, सालों तक लड़की घर से दूर रही, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लाख कहे कि आपका अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है कि ये बहुत बड़ी बात है और हमें इससे फर्क पड़ता है। और उससे भी ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी ने भी हमें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। हमने आपसे कहा था कि कंफ्यूजन रहा, हमें लगा कि आपको बातें पता है। वो जो भी रहा हो, अब उस बारे में बात करके क्या फायदा। अब तो यही सोचना है कि आगे क्या करना है। हमने ये तय कर लिया है कि हम ये शादी नहीं होने दे सकते। हमारी तरफ से ये रिश्ता अब टूट चुका है। आप शायद हमेशा इस शादी के खिलाफ थे। अपने पोते की खुशी के लिए आप मान गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर आप यही चाहती थी। और आखिर आपको मौका मिल गया।
अगर आपको यही लगता है तो यही सही, फिर तो हम सबको खुश होना चाहिए। जो हुआ ठीक ही हुआ। मुझे नहीं पता कार्तिक क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपकी और अपनी फैमिलीज की इच्छा और फैसले मैं जान चुकी हूँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी शादी हो या ना हो, आपके पोते को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की कभी नहीं मिलेगी, और ना ही उसने कभी किसी से इतना प्यार किया है और करेगा। हमारा प्यार शादी के जिक्र से पहले भी गहरा था और खत्म होने के बाद भी गहरा ही रहेगा।